एक के मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सब प्यारे स्टूडेंटों को स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास 7th मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ लाइन एंड एंगल चैप्टर नंबर 30 एक्सरसाइज नंबर 30। चलिए, इसमें जो पिछले की वीडियो में आप लोग को चर्चा किए थे, जिक्र किए थे कि लाइन एंड एंगल क्या होता है, एंगल कितने टाइप्स का होता है। जो पिछले के बाद जो वीडियो नहीं देखे हो तो पिछले की वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो उसमें सारा चीज एंगल के बारे में बताया गया था कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबके बारे में डिटेल से बताया गया था। वो पिछले की वीडियो का जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम आप लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 30 RS अग्रवाल मैथ क्लास 7th। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान देते हैं हम लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब इसमें कर रहा है यानी कि पूरक कोण ज्ञात करने के लिए कर रहा है कि निम्नलिखित को पूरक कोण ज्ञात करें। फाइंड दिस कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स 35 डिग्री। तो पिछले की वीडियो में हम आप लोग को जिक्र किए थे कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सारा चीज के बारे में पिछले की वीडियो में आपको बताया गया था। आप लोग को सबको डिटेल से बताए थे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते कि कंप्लीमेंट क्या है और कैसे इस चीज को बनाएंगे। हम जानते हैं कि कंप्लीमेंट के बारे में बताए थे पिछले की वीडियो में कि जैसे ही कंप्लीमेंट कहेगा तो आपको 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर सप्लीमेंट कहेगा तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये दो चीज याद रखिएगा। कंप्लीमेंट कहेगा तो 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर सप्लीमेंट कहेगा तो 180 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए, अब इसको बनाते कैसे हैं। अगर इसको कंप्लीमेंट कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री यानी 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, 55 डिग्री। अब इसको बनाते कैसे हैं, ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि जैसे कंप्लीमेंट एंगल पूछेगा तो पिछले के वीडियो में आपको जिक्र किए थे कि कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा, और कंप्लीमेंट जब जैसे ही कहेगा तो उसको 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। कोई भी एंगल क्यों न दिया हो, खाली कंप्लीमेंट पूछ दिया कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो बस 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। कुछ भी एंगल क्यों ना हो, 90 डिग्री में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा। जो भी घटाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपका परफेक्ट आंसर होगी। चलिए, अब इसको बनाते कैसे, हम देखिए इसको मान लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं। अब मानेंगे कैसे, जो जो चीज दिया हुआ उस चीज को पहले लिख देंगे। द गिवन एंगल इज 35 डिग्री। द गिवन एंगल इज 35 डिग्री। लेट द मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट बी x डिग्री। अब इतना चीज हम लोग मांग लेंगे। क्या मानेंगे, ये जो चीज दिया हुआ है गिवन द एंगल इसमें क्या मानेगा, द गिवन एंगल इज 35 डिग्री। फिर अब नीचे मानते हैं यहाँ, अब नीचे लिखिएगा लेट द मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट बी x डिग्री। अब इतना चीज मान लेंगे हम लोग। अब मानने के बाद अब क्या करेंगे हम, जैसे मान लेंगे अब देन तब अब हम इसके आगे हल करते हैं। यानी कि जो चीज दिया हुआ था उसको तो पहले लिख लिए हम लोग, 35 डिग्री हम लिख लिए, क्या चीज हमको गिवन में दिया हुआ था जो, और जो चीज हमको निकालना है क्या निकालना, हम x डिग्री मान चुके हैं। क्या मान लिए, लेट द मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट बी x डिग्री। हम x डिग्री जो निकालने वाला उसको x मान लेते हैं, x डिग्री मान लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, देन तब अब हम इसको हल करते हैं इक्वेशन फॉर्म में। x प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि पिछले के वीडियो में बताया गया था कि जैसे ही कंप्लीमेंट कहेगा तो आप 90 डिग्री और जो भी एंगल दिया उस दोनों को जब सम कीजिएगा तो 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे ही कंप्लीमेंट कहेगा तो जब दो एंगल को जब सम करते हैं तो अगर 90 डिग्री आती है तो उसे कंप्लीमेंट एंगल कहा जाता है। यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर में होना चाहिए। तब तो क्या है, वो तुम्हारा दिया हो 35 डिग्री, जो गिवन में लिख दिया कि 35 डिग्री, और सेकेंड को हम x मान लिए हैं। अब ये जब दोनों एंगल को जब सम किया जाएगा जब ये दोनों एंगल को जब सम करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर में हो गया। अब हम इसे यहाँ पे लिख देंगे, इतना चीज हो गया।
अब जैसे यहाँ पे लिख दिए, अब 90 डिग्री हो गया, तब लिखे x प्लस 35 इक्वल टू 90 डिग्री या x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35। अब 90 में से 35 को घटा दीजिएगा तो 55 डिग्री आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या हुआ कि ये देखिए प्लस में x प्लस 35 इक्वल टू 90 डिग्री, अब ये प्लस में है तो वो साइड में जाएगा यानी लेफ्ट साइड में जाएगा। ये आप रूल यानी सब्ट्रैक्ट का रूल देखे होंगे, आप लोग जानते होंगे सब्ट्रैक्ट का रूल क्या होता है। सब्ट्रैक्ट में रूल यही होता है कि जैसे जो प्लस में है ये साइड में, अब बराबर के जैसे वो साइड राइट साइड में जाएगा तो अपना सिंबल को बदल देता है। ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया, तो x इक्वल टू क्या 90 माइनस 35। अब 90 में से 35 जाएगा तो 55 डिग्री। अब हमारा यानी परफेक्ट आंसर कितना है 55 डिग्री। अब क्या लिखेंगे कि हेंस द कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर इज 55 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर कितना हुआ 55 डिग्री। अब चलते सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको कि सेकेंड क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, हम इसको भी हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे देखिए यहाँ पर, अब इसमें भी क्या लिखेंगे हम, सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या मान लीजिए इसको भी, अब इसको भी देखिए मान के हल करते हैं। इसको ही मान लीजिए, देखिए मानिएगा द गिवन, जो दिया उस चीज को पहले लिख लेंगे हम। द गिवन एंगल कितना दिया हुआ 35 डिग्री, नहीं गिवन एंगल इज 55 नहीं से 47 डिग्री। यहाँ पे जो दिया हुआ है उस चीज को हम लोग रखेंगे यहाँ। दिया हुआ 45 डिग्री, 45 डिग्री इतना दिया हुआ था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब क्या लिखते हैं हम, और फिर जो इसमें मान यानी कि जो हमारा जो गिवन जो दिया हुआ था उस चीज को पहले लिख लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, लेट द मेजर, जिस चीज को उनको निकालना उसको x मान लेते हैं। लेट द measure of its complement भी, अब इसको भी x डिग्री मान लेंगे हम, इसको भी क्या मानेंगे x डिग्री मान लेंगे, इसको भी हम x डिग्री हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, देन अब क्या करेंगे, फिर इसमें भी क्या करेंगे कि अब जो हम x मान लिए यहाँ, अब दोनों को क्या लिखेंगे हम कि दोनों को सम करेंगे। दोनों को अब सम करेंगे, क्या हो जाएगा कि x प्लस 47 डिग्री, x प्लस 47 डिग्री इक्वल टू x प्लस 47 इक्वल टू 90 डिग्री। फिर या का सिंबल दे देंगे हम यहाँ पर, या का सिंबल दे देंगे हम यहाँ। अब चलेंगे नेक्स्ट में, यहाँ या हुआ। अब यहाँ पे चलेंगे हम, लिख सकते हैं x डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट 47 डिग्री। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 90 डिग्री 47 डिग्री इक्वल टू, अब इसको घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आ जाएगा उसको लिख दीजिए।
43 डिग्री। ये आपका 43 डिग्री हमारा इतना हो गया। तो ये हमारा इसका क्या है, यानी कि हमको 47 डिग्री का रिजल्ट कितना आया, हमारे पास इतना रिजल्ट आ गया कितना, 43 डिग्री। ये आपका हमारा आंसर हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द इक्वेशंस ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 43 डिग्री, 43 डिग्री जो हमारा आंसर हो गया। अब इस चीज का हम लोग आंसर जब देखने जाएंगे तो 43 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 47 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल कितना पूछेगा, तो कितना होगा 43 डिग्री। इस टाइप से आपको हल करना है क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग एक तरीका से देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपकी दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 60, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे हम। इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। इसको भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे, यानी कि लेट दिस गिवन ऑफ 60 डिग्री, लेट द गिवन एंगल है 60 डिग्री, लेट दी, फिर क्या आगे मान लेंगे, लेट द कंप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू एक्स, देन एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे मानेंगे हम 60 डिग्री। अब x में हम 60 डिग्री को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना रिजल्ट आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 30 डिग्री इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, हेंस दिस कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर इज 30 डिग्री। ये हमारा परफेक्ट आंसर हुआ। ये भी क्वेश्चन में जब बनाइएगा एग्जाम और में तो इसको लैंग्वेज लिख कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपकी दिया हुआ मेजर, आपकी दिया हुआ कि एंगल हमारा कितना 73 डिग्री है। अब इसका भी कंप्लीमेंट एंगल पूछ रहा है, तो इसको भी मान लीजिए लेट दी, जो जो दिया हुआ उस चीज को लिख लीजिए, गिवन एंगल, हम इस चीज को मानते हैं कि आपकी 73 डिग्री दिया हुआ, तो इसको ही मानेंगे द गिवन एंगल इज 73 डिग्री, द गिवन एंगल इज 73 डिग्री। The given angle is 73 डिग्री। अब चलते हैं फिर लेट दी मेजर ऑफ x कंप्लीमेंट भी x डिग्री, देन अब यहाँ x डिग्री प्लस 73 डिग्री लिखना है यहाँ पर। अब कितना लिख देना है 73 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, या अब x यानी कि भी प्लस में ही है तो वो बराबर के वो साइड जब जाएगा, राइट साइड जब जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अब 90 डिग्री में 73 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो जाएगा 17 डिग्री। अब हमारा कितना है 70 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस दिस कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर 43 डिग्री, किस जगह पर अब क्या हमारा आंसर हो जाएगा 17 डिग्री। हमारे पास क्या हुआ, अब आंसर हमारा इस टाइप से हो गया। अब इस टाइप से हम लोग जो भी क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग ये जो भी क्वेश्चन था यहाँ पे जो दिया हुआ था उस चीज को हम लोग मान लेंगे, मान के हम इसको हल कर लेंगे। जिस किसी को स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, जिस किसी को डाउट होगा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आप। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 55 डिग्री।
अब हल करने का तरीका इसी टाइप से, आप इस तरीका से हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इस टाइप से जब हल कीजिएगा 47 डिग्री का जब रहेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आ जाएगा 43 डिग्री। अब दोनों को चेक करना होगा, तो जो आपका आंसर दिया 47 डिग्री प्लस में 43 डिग्री, अगर चेक कीजिएगा तो दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री को जब ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। 73 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, तो 73 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका 17 होगा, यानी कि 17 और 73 को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर क्या, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसमें भी देखिए अब दिया हुआ है क्या कि सप्लीमेंट के बारे में बताया गया था, सप्लीमेंट्री यानी सप्लीमेंट में क्या बताया गया था, तो उसमें कितना एंगल के साथ जिक्र कीजिएगा। ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट जब कहेगा तो 90 डिग्री और सप्लीमेंट जब कहेगा तो 180 से सब्ट्रैक्ट करना। इसको बनाने का प्रोसेस भी वैसे ही है। क्या कर लेंगे, इसको भी मान लेंगे। क्या जो चीज दिया होगा गिवन में उस चीज को पहले हम इसको लिखेंगे। द गिवन एंगल इज 80 डिग्री, द गिवन एंगल इज 73 डिग्री। आपको जो माप है से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो एंगल का जो माप दिया उस चीज को पहले लिख लेते हैं, क्या क्या चीज दिया हुआ है और कितना कितना चीज। अब जैसे हम दो एंगल को जब मापेंगे, जब दो एंगल को माप कर दोनों को सम करेंगे हम, तो 180 के बराबर में होना चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सप्लीमेंट जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है 180। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 180 होगा। अब जब दो एंगल को सम करेंगे तो 180 होगा, तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, दे गिवन एंगल मेजर 80 डिग्री। लिख दिए इतना। अब इसके आगे हम इसको हल करेंगे। फिर 80 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, लेट दी सप्लीमेंट्री बी x डिग्री, लेट दी सप्लीमेंट्री बी x डिग्री, देन तब x का भी मान निकालना है, तो देन x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि हम आपको बताए थे कि जब दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। सप्लीमेंट का मतलब होता है 180, यानी कि जब दो सम ऑफ टू एंगल आर दैट इज कॉल्ड ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि जब दो कोण को जब हम जोड़ेंगे सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर में होना चाहिए। जब दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर में होना चाहिए। तो एक एंगल का मान दिया हुआ था, एक एंगल का मान लिया गया x। अब जब दोनों को सम करेंगे x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए भी प्लस में इधर है, ये लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाता है। तो जैसे प्लस में है तो इधर आके देखिए माइनस में हो गया। अब 180 माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। क्या हुआ, x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस में था, लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इक्वल टू, इधर x बच जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। हेंस दिस सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर 100 डिग्री। अब हमारा क्या 180 माना 80 डिग्री का सप्लीमेंट कितना आया 100 डिग्री। अब ये जब दोनों को सम करके देखिएगा, चेक करके देखना चाहते हैं, तब दोनों को चेक करके देखिए 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, जब दोनों को सम करके देखिएगा तो 180 डिग्री आएगा। तो हमारा सप्लीमेंट्री का प्रूफ भी हो जाएगा कि मेरा जो भी बनाएगा तो गलत है सही, उस चीज को चेक कर सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट कि जो क्वेश्चन आप बना रहे उस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भारी क्वेश्चन नहीं। मैथ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट
चैप्टर या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी होता है, इसलिए आप मैथ पे विशेष करके ध्यान दें। मैथ कोई फास्ट नहीं होता है, बस समझने का फेर होता है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट्री का मतलब बताए थे पिछले की वीडियो में, हम आपको पूरा डिटेल से बताए थे कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कि 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सम ऑफ टू एंगल, जब दो कोण को जोड़ेंगे हम, इक्वल टू 180 डिग्री, जब दो कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आती है, एक दूसरे को सप्लीमेंट्री कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो हम x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू कर दिए तो हमारा इतना डिग्री आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ, अब हमको 54 डिग्री दिया हुआ है। अब हम इसमें चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 54 डिग्री, हम इसको अब हल करेंगे यहाँ पर। अब इतना जो चीज दिया हुआ है तो इस चीज एंगल को फिर मान लेंगे हम, क्या होगा इसमें मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो उसे मान लेंगे जो चीज गिवन में जो दिया उस चीज को पहले मानेंगे। द गिवन एंगल मेजर 80 डिग्री, द गिवन एंगल मेजर 80 डिग्री, let this supplementary be x degree, then x plus 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, या x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल टू, हम यहाँ पे समझ में आ गया। अब इस चीज को डायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा इतना आ गया, यानी लेट इतना हो गया हमारा, क्या अब हमारा 54 हो गया, यहाँ पर 54 हो गया यहाँ पर। अब हम इसमें x मान चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यहाँ, लेट दिस सप्लीमेंट्री बी x, देन, तब अब हम इसमें आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब हम चलेंगे x डिग्री प्लस 54 प्लस 54 x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 126, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 126। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस दिस सप्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल मेजर इक्वल टू 106 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन 54 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, 54 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 126 डिग्री। अब ये दोनों को जब सम करके देखिएगा तो 180 आ जाएगा। अभी दोनों को सम कीजिएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब की 105 डिग्री, अब 105 डिग्री को भी है तब इसको भी उसी मान लीजिए आप, मान के जो भी है इस चीज को हल कीजिए आप। इस चीज को भी हम मान लिए, क्या मान लिए हम, कि लेट द गिवन एंगल मेजर इज x डिग्री, कितना मान लिए हम, x डिग्री। अब क्या होगा, लेट दिस सप्लीमेंट्री एंगल, और जितना जो दिया उस चीज को हम लोग हल करेंगे। तो लेट दिस सप्लीमेंट्री भी x डिग्री, मान चुके हैं कि x डिग्री है, देन तब अब x डिग्री प्लस क्या करेंगे, 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, अभी प्लस में है तो लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105 डिग्री होगा।
अब हम यानी कि 180 में से 5 डिग्री को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 7 75 डिग्री हमारा हो गया रिजल्ट। अब हमारा कितना हुआ, हेंस द सप्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल मेजर इज 75 डिग्री। हमारा 75 डिग्री आंसर हो गया। इस टाइप से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसी टाइप से आपको बनाना है, इसमें भी कोई भारी नहीं है, आराम से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी आप मान लीजिए जो जो चीज दिया हुआ उस चीज को गिवन में मानिए, जो जो चीज दिया हुआ उस चीज को पहले मान के इसको हल कीजिए। इसमें भी दिया गिवन दिस एंगल मेजर इज x डिग्री। अब क्या मान लेंगे, लेट दिस सप्लीमेंट्री भी x डिग्री, देन तब अब x में कितना को ऐड करना, 123। अब सम करेंगे तो 180 के बराबर में होगा। अब इसको करेंगे हम 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट 123 डिग्री। अब जब 180 में से 123 को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 5 यानी 57 यानी 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट 125 तो हमारा कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। अब हमारे पास क्या, हेंस दिस सप्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल इज 57 डिग्री। हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट, अब हमारे यानी कि क्वेश्चन नंबर 123 का सप्लीमेंट्री कितना हो गया, 173 का सप्लीमेंट्री हमारा हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल जब भी निकालना है तो जब सम ऑफ टू एंगल्स मैंने कि दो कोण को जब जोड़िएगा तो 180 डिग्री के बराबर में होगा तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना, 57 डिग्री हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर